परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच में और आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारों, आज हम जिस विषय को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं या जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय होने के लिए जा रहा है। आज का विषय है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम के द्वारा आगे वंश बढ़े, दुनिया बढ़ी, तो जब एक परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा पूरी मानव जाति को बनाया, फिर अलग अलग जातियां, धर्म और अलग अलग भाषाएं कहाँ से आ गई? मेरे प्यारों, कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसका आंसर आपको बाइबल ना देती हो। बाइबल में हर एक चीज़ का आंसर है। खोज करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। आंसर या उत्तर सब बातों का पवित्र शास्त्र में है। पवित्र बाइबल किसी को उलझन में नहीं रखता। मेरे प्यारों, आज हम बात करेंगे कहाँ से आ गई अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां और धर्म। मेरे प्यारों, मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि बहुत बार परमेश्वर का वचन ना मानने के कारण हमारे अंदर शारीरिकता आती है और शारीरिकता पाप को लेकर आती है। मेरे प्यारों, ये भाषाएं, जातियां और धर्मों का निकलना ये भी शारीरिकता के कारण हुआ। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा धरती को एक बार नाश कर दिया, नूह और उसका परिवार बचा। फिर नूह का वंशज आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे बढ़ता गया तो मेरे प्यारों, उनके अंदर भी आकर शारीरिकता ने वास किया और उन्होंने एक मन में बात ठान ली कि हम अपने नाम को ऊंचा करेंगे। मेरे प्यारों, आज मनुष्य भी कभी कभी अपने नाम को ऊंचा करने के चक्कर में परमेश्वर से बलवा कर बैठता है। इसलिए हमेशा अपने आप को झुकाकर चले, ऊंचा होने की कोशिश ना करें। परमेश्वर समय आने पर स्वयं आपको ऊंचा करेगा। मेरे प्यारों, नूह के वंशज ने, जब परमेश्वर ने जल प्रलय से दुनिया नाश कर दी, वादा कर दिया अब मैं इस धरती को जल से नाश नहीं करूंगा, तो इसके आगे संतान हुए, वंशज हुए, तो इनके मन में शारीरिकता उत्पन्न हुई। इनको लगा कि हम अपने नाम को ऊंचा करें। तो मेरे प्यारों, जब का ये वाक्य है, उस समय पृथ्वी पर एक ही भाषा बोली जाती थी, अलग अलग भाषाएं नहीं थी, एक ही भाषा था। आइए वचन देख देते हैं। उत्पत्ति की किताब, उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। देखिए, वचन क्लियर कर रहा है इस बात को। जब दुनिया बनी, आदम से जो पैदा हुए, दुनिया नाश भी हुई जल प्रलय के समय। फिर नूह के द्वारा, उसके वंशज के द्वारा दुनिया आगे बढ़ी, बहुत लोग बढ़े, लेकिन भाषाएं कितनी थी? एक ही भाषा और एक ही बोली बोली जाती थी। और फिर लिखा, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश के एक मैदान पाकर उसमें बसे। वो एक सिनार देश में पहुंचे। उन्होंने एक मैदान को चुना और वहां पर जाके बस गए। और क्या हुआ आगे? तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के बलि बाती आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये एक जगह इकट्ठे हो गए। इनके मन में प्लान आया कि हम मिट्टी से ईंटें बनाएं, उसको आग में पकाएं और एक ऐसा नगर, एक ऐसा गुम्मट बनाएं कि सारी पृथ्वी में हमारा नाम हो। ये शारीरिकता इनके अंदर में आ गई कि हम अपने नाम को ऊंचा करें। नाम ऊंचा करना था परमेश्वर का, जिसने हमें जीवन दिया, श्वास दिया और जल प्रलय से बचाकर आगे दुनिया को बनाकर हमें
तैयार किया तो हमें उसका धन्यवाद, उसके नाम को ऊंचा करना। लेकिन ये इनके अंदर शारीरिकता के क्या कहने हैं, हम अपने नाम को सारी दुनिया में ऊंचा करें करके। मेरे प्यारो, फिर 5 वचन में लिखा, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्होंने देखा, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। जब इन्होंने अपने नाम को ऊंचा करने के लिए उस नगर को बनाना स्टार्ट कर दिया, तब यहोवा इनको देखने के लिए उतर आया। वचन में लिखा, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि एक ही दल के हैं और एक ही भाषा, उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। मेरे प्यारों, कभी कभी मनुष्य को लगता मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर इधर स्वयं कह रहा, जो मनुष्य ठान ले वो उसके लिए कभी अनहोना नहीं है। सो इधर परमेश्वर ने भी देखा ये एक ही दल के हैं, एक ही भाषा है, तो प्रभु आप उतर के इनके बारे में कह रहा है, अगर इन्होंने कोई काम करने के लिए ठान लिया तो अब इनके लिए अनहोना नहीं है। फिर आगे 7 वचन में लिखा, परमेश्वर कहता, इसलिए आओ हम उतर के इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, वह एक दूसरे की बोली ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, अब मानकर चलिए, आपको समझाने के लिए उस बात को बोल रहा हूँ, भाषा एक नहीं है, अलग अलग हो गई। तो मानकर चलिए मिस्त्री ईंट मांगेगा तो भाषा ना समझ आने के कारण ये कभी उसको गारा दे रहे हैं, जब वो गारा मांग रहा है तो ये ईंट पकड़वा रहे हैं। ऐसे करके भाषा में गड़बड़ी होने के कारण, किसी को एक दूसरे की समझ ना आने के कारण, फिर परमेश्वर ने इनको दुनिया में अलग अलग कोनों में फैला दिया। मेरे प्यारों, और आगे क्या लिखा, 9 वचन पढ़ के फिर हम कुछ बातों पर मनन करेंगे। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी में फैला दिया। सो मेरे प्यारों, मनुष्यों की ये शारीरिकता और अपने नाम को ऊंचा करने के कारण परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। जो काम उन्होंने आरंभ किया था, भाषा में गड़बड़ी होने के कारण वो काम वहीं रुक गया। और मेरे प्यारों, फिर अलग अलग भाषाएं होने के कारण, जिसकी जिसकी भाषा मैच की, उन्होंने अलग अलग टोलियां बनाई और अलग अलग देशों में अपनी भाषाओं के मुताबिक वो अलग अलग जगहों में फैल गए। मेरे प्यारों, वहीं से अलग अलग भाषाएं आई, कोई अंग्रेजी बोलने वाला आ गया, कोई हिंदी बोलने वाला आ गया, कोई अरबी बोलने वाला आ गया, और अपनी अपनी भाषा के मुताबिक अलग अलग देश बन गए। मेरे प्यारों, और जब अलग अलग देश हो गए तो इनकी अलग अलग सभ्यता, इन्होंने अपनी अपनी मर्जी और इच्छाओं के मुताबिक अलग अलग धर्म चुन लिए। मेरे प्यारों, बना लिए। धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया, ये सब मनुष्यों के बनाए गए हैं, ताकि मनुष्य जाति उलझन में फंसकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दूर हो जाए। मेरे प्यारों, मैं आपको इस वचन से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़कर शारीरिकता में फंस जाते हैं, वहीं से गड़बड़ियों और उलझनों का आरंभ होना शुरू होता है। उधर आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, शारीरिकता आ गई, पाप में पड़ गए। मेरे प्यारों, उनके जीवन जो गाड़ी आराम से चल रही थी, उलझनों और विपत्तियों से भर गई। इधर ये भी झुंड शारीरिकता में फंसकर नाम को ऊंचा करने का कोशिश किया। मेरे प्यारों, शारीरिकता आने के कारण अलग अलग भाषा और कई समस्याएं इनके जीवन में पैदा हो गई। इसका सिट्टा ये अलग अलग देशों में बट गए, अलग अलग जातियां और धर्म बन गए। आज ऐसा होने के कारण कितने लोग परमेश्वर से दूर होकर उलझनों और अलग अलग भावनाओं में फंसे हुए हैं। मेरे प्यारों अजीज़ों, एक बात याद रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, शारीरिकता आपके अंदर में कार्य करता है, तो उसी जब समय से आपके अंदर में उलझने और समस्याओं का आरंभ होना शुरू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहें, शारीरिकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शारीरिकता आपको परमेश्वर के वचन से अलग करने का कोशिश करेगा, लेकिन शारीरिकता को हावी ना होने दें। अपनी इच्छाओं और अपनी शारीरिकता को
कलवरी के क्रूस पर दुखों को उठाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा करके उसको क्रूस पर चढ़ाते रहें। मेरे प्यारों, अब मैं लास्ट आपको एक बात बताकर ख़त्म करना चाहता हूँ। परमेश्वर की योजना के अनुसार जब शारीरिकता का अंत होगा अंतिम समय के बाद में, तो वचन में लिखा एक ही धरती होगी, एक धरती यानी नई धरती और नया आकाश को परमेश्वर बनाएगा और वहाँ पर अलग अलग भाषाएं नहीं होगी, वहाँ पर एक ही भाषा बोली जाएगी। वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अरबी, मलयालम ऐसा नहीं, एक ही वहाँ पर कुल होगा, पूरा जो परमेश्वर को मानने वाला होगा और एक ही भाषा वहाँ पर बोली जाएगी मेरे प्यारों, क्योंकि वहाँ शारीरिकता नहीं होगी, वहाँ पर परमेश्वर और परमेश्वर के लोग होंगे, नई धरती होगी, नया आकाश होगा, एक ही भाषा होगी जो पहले थी, एक ही भाषा। मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, इस वचन से एक चीज़ सीखिए, शारीरिकता में फंसकर परमेश्वर से बलवाना करें। उलझनों का या समस्याओं का आरंभ वहीं से स्टार्ट होता है, जब आप शारीरिकता में फंसकर परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर से बलवा करते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु की मर्जी में रहें, वचन के अनुसार जीवन जिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर इस वचन से आपको नॉलेज मिला तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर लिखें और ताकि हम ऐसा कॉन्टैक्ट, ऐसे वचन और भेद भरी बातों को आपके बीच में लाते रहें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।